हमें शशि थरूर साहब पर कोई आपत्ति नहीं, हम पहले बता दें। तो फिर आपत्ति कर क्यों रहे हैं? यहाँ पर जयराम रमेश तो ये कह रहे हैं कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में अंतर होता है। सुन लो, हाँ सुनता रहूंगा, मैं बात ही सुनने के लिए बैठा हूं, पर कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में अंतर होता है। मेरी बात, हाँ नहीं, तो सुन तो लीजिए मेरी बात को। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, शशि थरूर साहब को आप 4 सांसद आपने हमसे मांगे थे, 4 हमने दे दिए थे, आप 5वां और बुला लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उठा रहे हम तो भारतीय जनता पार्टी की नीचता पे सवाल उठा रहे हैं। नीच तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? हमारे 4 सांसदों को बेइज्जत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष को बेइज्जत कर रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी के आतंकवादी संगठनों को पूरी तरह से जवाब दिया जा चुका है, लेकिन डेलीगेशन के लिए 59 मेंबर्स की टीम का अनाउंस हो चुका है भारत सरकार के द्वारा। इसमें सभी दल यानी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी के नेता, सभी के लीडर्स, सभी के जो मतलब क्वालिफाइड लीडर्स है, जो अच्छे नेता है, जिसको भाषण में अच्छी, कम्युनिकेशन में अच्छी, सब चीज़ में अच्छे है, उसको अपॉइंट किया गया है विदेशी दौरे पर जाने के लिए, जहां पे भारत की बात रखा जा सके टेररिज्म के अगेंस्ट। तो दोस्तों इसमें शशि थरूर, यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसमें कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को अपॉइंट किया गया है। शशि थरूर वही शशि थरूर जो अंग्रेजी बोलने के लिए जाने जाते और विदेश में लगभग 29 ईयर्स काम कर चुके हैं इंडिया के लिए। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि कांग्रेस को इस चीज़ों से प्रॉब्लम है, कांग्रेस और चमचों को इस चीज़ से इसलिए प्रॉब्लम है कि शशि थरूर का नाम क्यों दिया गया है। हमने तो दूसरा नाम दिया था, हमने दूसरा नाम रिकमेंड किया था, बट शशि थरूर का ही नाम क्यों अपॉइंट किया गया? दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कहीं शशि थरूर का हृदय परिवर्तन ना हो जाए। अगर हृदय परिवर्तन होता है तो भाई कांग्रेसियों को और चमचों को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर लगभग 4 बार सांसद रह चुके हैं और एक अच्छे नेता माने जाते हैं विपक्ष में। तो अभी उसी डिबेट पे संदीप चौधरी किस तरह से सुरेंद्र राजपूत को लपेटने की कोशिश करता है, धोने की कोशिश करते हैं, चल के हम जरा वो डिबेट देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सुरेंद्र राजपूत, ये तो टीम भारत है ना। ये 7 लोग जो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे, देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, और थरूर, शशि थरूर अमेरिका जाएंगे। 29 साल तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बिताए हैं, तो वहां उनकी पहचान भी है, वो वहां के तौर तरीकों को समझते भी हैं। तो ये तो अच्छी चॉइस थी ना सरकार की। उनसे मुफीद उम्मीदवार कौन हो सकता था, राजनेता कौन हो सकता था? आप इसी में परेशान होने लगे हैं, जो कहीं भी जाके कुछ भी बातें कम्युनिकेट कर सकता है। संदीप भाई मैं जवाब दे दूं, मुझे थोड़ा सा निर्बाध, चूंकि मामला विदेश का है तो थोड़ा सा आप अगर बीच में बोल देंगे तो मैं डर जाऊंगा, बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ये हमारा हमेशा मेरी जरूरत हो, हम अनेकता में एकता रखते हैं। सेट पैटर्न है हमारे लोकतंत्र के। लोकतंत्र में सर्वदलीय का मतलब सर्वदल होता है, सर्व संसदीय परंपरा नहीं है, सर्व सांसदीय परंपरा नहीं है। सर्वदलीय में दल से आप नाम मांगते हैं, और यहाँ पे ये है कि कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था, उन नामों को 4 नाम अलग दिए थे, प्रस्तुत करता है, और वो नाम सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होते। हमेशा की ये परंपरा रही, और ये परंपरा पूरी तरीके से अभी तक, इससे पहले तक निभाई जाती रही। आखिर ऐसा क्या हो गया कि या तो आप नाम नहीं मांगते, आप कहते हैं ये सर्व सांसद दल है। भाई सर्व सांसद दल है, इसमें से जिस नाम को चाहे सरकार चुने और भेजे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें शशि थरूर साहब पर कोई आपत्ति नहीं, हम पहले बता दें। तो फिर आपत्ति कर क्यों रहे हैं? यहाँ पर जयराम रमेश तो ये कह रहे हैं कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में अंतर होता है। सुन लो, हाँ सुनता रहूंगा, मैं बात ही सुनने के लिए बैठा हूं, पर कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में अंतर होता है। मेरी बात, हाँ नहीं, तो सुन तो लीजिए मेरी बात को। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। शशि थरूर साहब को आप 4 सांसद आपने हमसे मांगे थे, 4 हमने दे दिए थे, आप 5वां और बुला लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। भाई 4 हमने मांगे थे, सरकार का विशेषाधिकार है, कहते कि भाई 1 हमें शशि थरूर साहब और चाहिए, वो ले लीजिए, कौन सी दिक्कत है? हम बिल्कुल इस चीज को नहीं करते। लेकिन जब आपने हमसे सांसद मांगे, दल से यानी कांग्रेस पार्टी से सांसद मांगे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने वो जो नाम 4 रिकमेंड किए हैं, तो आप कांग्रेस अध्यक्ष को और कांग्रेस पार्टी को आप क्या अपमानित करना चाहते हैं? ये बात तो पूछी जाएगी ना। आपके 4 बार के सांसद है ना, पार्टी ने जो 4 संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में 29 साल काम कर चुके हैं, अमेरिका के तौर तरीकों से पूरी तरह से वाकिफ हैं, और आपकी पार्टी में ही है ना, किसी और को तो नहीं भेज रहे जी। मैंने फिर से कहा कि 4 की जगह आप 5 सांसद के रूप में अपॉइंट किया गया, तो इसमें दिक्कत क्या है? घसियारे तो नहीं है। आनंद शर्मा विदेश मंत्री रहे,
आनंद शर्मा का कोई क्या नाम एक्सपीरियंस किसी से कम तो नहीं है। मैं शशि थरूर से नहीं कंपेयर कर रहा हूं, मैं पहले बता शशि थरूर 5वें सांसद के रूप में जाते हैं। मेरी आज अभी भी चाहे हो मेरी शुभकामनाएं। हम शशि थरूर जी के ऊपर कोई बयान नहीं, शशि थरूर हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे पूरी तरीके से। नहीं, आनंद शर्मा के नाम पर आपने एक मिनट सुरेंद्र भाई, एक सेकंड मैं रोकूंगा। हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। शशि थरूर क्या कह रहे हैं कि मैं तो भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं, राष्ट्र हित में जब भी मेरी जरूरत होगी मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूं। देश के लिए काम करने का समय, मेरे विचार से इसका पार्टी और राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो तो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस वक्त पार्टी और राजनीति का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। देखिए, ये शशि थरूर कह रहे हैं और उनकी बात का भी सम्मान होना चाहिए। यहां पर मसला आप टेक्निकल समझना ही नहीं चाह रहे या आप मुझे इंस्टिगेट करना चाहते हैं। मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा, मैं पहले बता देता हूं। मैं आपसे फिर से कहता हूं संदीप भाई, अगर क्या नाम आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के चौधरी हो तो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का आप ही की तरफ कहूं, तो मुझे आज उत्तेजित नहीं होना। इन कांग्रेसियों की नजर में क्वालिफाई से एक बात कह दे, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का मतलब क्या होता है? सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का मतलब होता है सारे दल के नेता, यानी कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार है तो भाजपा के जो लोगों का भाजपा नाम देगी उनको लेंगे, हम अपने मन से नहीं ले लेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस से आपने नाम मांगे थे, या तो आप कांग्रेस से नाम नहीं शशि थरूर के पास वो ना तजर्बा है ना वो क्वालिफिकेशन है। कमी कहां है? मतलब शशि थरूर को लेकर इतना परेशान है पूरी कांग्रेस, हलकान हो रही है क्यों? संदीप भाई मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुन लो। अगर आप पश्चिम के जाट हो तो मैं ठाकुर हूं, ऐसे नहीं उलझने वाला। एक बात आप समझ लो कि शशि थरूर के क्या नाम ऑफिशियल क्रेडेंशियल पे हम थोड़ी सवाल उठा रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की निजता पे सवाल उठा रहे हैं। नीच तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? हमारे 4 सांसदों को बेइज्जत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष को बेइज्जत कर रही है। जब हमसे नाम मांगे थे तो उन 4 आदमियों को क्यों नहीं रखा? भारतीय जनता पार्टी ये बतावेगी, भारतीय जनता पार्टी ये बतावेगी कि आनंद शर्मा के क्या नाम काटने लग रही? भारतीय जनता पार्टी ये बतावेगी क्या नाम क्या नासिर हुसैन के, राजा बरार के या गौरव गोगोई के कांटे लग रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़िया नहीं, वो तो मंडल भेजा, आप बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। एक गौरव गोगोई, सुनिए ना, आपने दोनों का जिक्र कर दिया सुरेंद्र, तो कि भाई नासिर हुसैन राज्यसभा सांसद बने तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, और गौरव गोगोई उनकी धर्मपत्नी को लेकर तो झूठ है, नीचता की बात है। तो मानहानि का दावा कीजिए ना, मानहानि का दावा करेंगे। ये जानबूझकर किया जा रहा है क्या, या दरअसल दाल में कुछ काला है? सुन लो, नहीं, अगर दाल में काला होता तो अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी है गौरव गोगोई को और नसीर हुसैन को जेल के अंदर भेज देती शर्जील इमाम की तरीके से। सुन लो आप बात, 4 साल से बाहर ही नहीं आने देती। भारतीय जनता पार्टी नीचों की पार्टी, निर्लज्जों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस समय भी देश आपात के समय में कुत्सित राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को हम आनंद शर्मा का तो आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं कि आप भी तो गौरव गोगोई का नाम, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आप सिंपल कि भाई शशि थरूर को जाने दो, इस बात का बतंगड़ ना बनाते तो देश की एकजुटता तो दिखती ना। दोस्तों, इन कांग्रेसी और चमचों की दर्द कम होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। इनको दिक्कत इस चीज़ों का है कि जो कांग्रेस ने जो नाम दिया था उसको बीजेपी ने यानी भारत सरकार ने उसको डिनाई कर दिया है वो नाम भेजने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ मतलब एक तरह से दाग कह सकते हो, दाग लगे हुए नेता है वो, ठीक है। कोई कांग्रेस के पाकिस्तान का नारा लगाता है, कोई पाकिस्तान में जाके बैठ के आता है, कोई 90 दिन तक पाकिस्तान में रहता है, 15 दिन तक पाकिस्तान में रहता है। इन सब चीज़ों की वजह से इन लोगों का जो नाम कांग्रेस ने दिया था उनको डिनाई किया था, और शशि थरूर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ फोर्थ मेंबर में, कांग्रेस की तरफ से चौथे मेंबर में शशि थरूर को ऐड किया गया है। तो दोस्तों, बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है? इन कांग्रेसियों को दिक्कत क्या है जब देश की बात आती है तो उसमें ये लोग ऐसे क्यों करने लग जाते हैं? तो कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।